अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू लेके आया हूँ टेक्नो कैमन 15 का। तो जी हाँ, आज हम टेक्नो कैमन 15 की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले मैंने कैमन 15 प्रो की भी अनबॉक्सिंग की थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो मैं ऊपर आई कार्ड लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ टेक्नो कैमन 15। तो ये प्रो का छोटा भाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसकी ऑफिशियली प्राइस रखी गई है 22,500 रुपये और जो टेक्नो कैमन 15 प्रो है उसकी प्राइस है 30,000 रुपये। तो चलिए आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये डिवाइस कैसी है। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो एक डॉट नॉच डिस्प्ले मिलने वाला है 6.6 इंच का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्रंट पे जो LED फ्लैश लाइट है वो भी फ्रंट कैमरे के साथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर लिंक की आपको मिलने वाली है इसमें वारंटी। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के मेन की फीचर की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्वाड कैमरा, अल्ट्रा नाइट लेंस यहाँ पे दिया गया, 5000 mAh की मैसिव जो बैटरी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, 6.6 इंच का डॉट इन डिस्प्ले जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये मोबाइल फ़ोन आपको मिलने वाला है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये काफ़ी ज़बरदस्त बात होने वाली है कि 22,500 रुपये में आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल जो स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी। तो कलर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पर्पल। तो बैक पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड 10 फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड का जो वर्जन वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा और ये एक MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर है। 4G LTE को ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले है, यानी कि 720p की रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद ड्यूल LED फ्लैश लाइट और बैक पे आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। OTG FM रेडियो यहाँ पे मौजूद है, 5000 mAh की यहाँ पे दी गई है बैटरी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं ये टेक्नो कैमन 15 कैसा है। तो चलिए इसके रैपर्स को हटा लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते साथ ही आपको एक मिल जाता है फोल्डर और इसको हम पहले कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक सिम इंजेक्टिंग टूल, टेक्नो की तरफ से 13 माह की आपको मिलेगी वारंटी। और यहाँ पे मौजूद है कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वगैरह, यूज़र मैनुअल और एक बॉक्स में मौजूद है इसका TPU सिलिकॉन केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश जो सिलिकॉन केस है वो यहाँ पे दिया गया है। टेक्नो की यहाँ पे मिल जाती है ब्रांडिंग और यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज़ दी गई है जो फर्स्ट टाइम मैं किसी मोबाइल फ़ोन में देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो ग्लास वाला दिया गया है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ग्लास वाला जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो दिया गया, पहली दफ़ा मैंने किसी मोबाइल फ़ोन के बॉक्स में देखा है। ओके जी, तो ये है कैमन का 15। तो इसको मोबाइल फ़ोन को 1 मिनट रखते हैं साइड पे और पहले एक्सेसरीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। तो जी बॉक्स में मौजूद है 2 एम्पेयर का पावर अडाप्टर, ये 10 वाट का पावर अडाप्टर आपको इसके साथ दिया गया है। और यहाँ पे मिल जाती है एक इसकी डाटा केबल, चार्जिंग केबल और ये है जी माइक्रो USB की। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाती है हैंड फ्री और बॉक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके जी, तो ये है टेक्नो का कैमन 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी इसकी जो कुछ हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए जल्दी से इसके कवर्स को हटाते हैं और डिवाइस को देखते हैं डिवाइस देखने में कैसी है। ये है जी कैमन 15। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है, जो इसकी कलर स्कीम यूज़ की गई है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो यहाँ पे अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का है, फ्रंट पे ग्लास का यूज़ किया गया है। तो चलिए राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट साइड पे आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर्स, पावर ऑन ऑफ की बॉटम पे मौजूद है मेन स्पीकर, माइक्रो USB की पोर्ट, मेन माइक्रोफोन, 3.5 mm का ऑडियो का जैक। लेफ्ट साइड पे मौजूद है सिम ट्रे और यहाँ पे सिम सिचुएशन की बात की जाए तो आप इस मोबाइल फ़ोन में एट अ टाइम 2 नैनो सिम और एक 128 GB तक का जो माइक्रो SD कार्ड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रंट पे आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और अगर बैक की बात की जाए तो बैक पे मौजूद है क्वाड कैमरा सेटअप और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्वाड LED जो फ्लैश लाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है। मेन सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का है और जो बाकी 2 सेंसर हैं वो 2 मेगापिक्सल के हैं। और यहाँ पे एक सेंसर जो है वो है QVGA का। तो यहाँ पे आप इस मोबाइल फ़ोन की जो कलर स्कीम है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त जो कलर स्कीम है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। मोबाइल फ़ोन का जो वेट है वो काफ़ी मुनासिब है, ज़्यादा हल्की डिवाइस हाथ में फील नहीं होती।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है टेक्नो की ब्रांडिंग, इनोवेशन डिज़ाइन बाय टेक्नो, और बैक पे मौजूद है एक फिंगरप्रिंट। तो चलिए डिवाइस को जल्दी से कर लेता हूँ मैं सेटअप और फिर देखते हैं ये डिवाइस कैसी है। तो फाइनली मोबाइल फ़ोन का बूट हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमन 15 का डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डॉट इन जो डिस्प्ले है वो दिया गया है। ये एक IPS पैनल है, 720p की इसकी रेजोल्यूशन है। तो कलर इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, काफ़ी शार्प जो है डिस्प्ले है, काफ़ी डिटेल है। और अगर बात की जाए इसकी बेजल्स की, तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बेजल ज़्यादा नहीं है। 6.6 इंच का डॉट नॉच जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, चिन भी ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो आपको डिस्प्ले के अंदर ही पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया। तो ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिलने वाला है HiOS, जिसका वर्जन है 6.01, और यहाँ पे ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर जो है काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगाया गया है जो हीलियो का P22 है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और एंड्रॉयड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्विक पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं, जिनमें डार्क मोड भी यहाँ पे दिया गया है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अब आपको मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर भी इस तरह के जो मोड हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इस मोबाइल फ़ोन में आपको जो है डार्क मोड भी दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मोड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, ब्लू लाइट फ़िल्टर वगैरह जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको स्मार्ट पैनल जो है वो भी दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की जो फेवरेट एप्लीकेशन है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज़ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मैक्रो शॉट जो है, सुपर मैक्रो शॉट मोड यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मल मोड है, और यहाँ पे 2x का जो जूम है वो आपको दिया गया है। इस मोबाइल फ़ोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो मोड है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस मोबाइल फ़ोन में फ़िल्टर्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको HDR का जो मोड है वो भी दिया गया है। AI कैम यहाँ पे मौजूद है, ब्यूटी मोड, बोके मोड, यहाँ पे सुपर नाइट मोड भी दिया गया है, जहाँ पे लो लाइट में काफ़ी अच्छे जो फोटोग्राफी है वो आप कर सकते हैं। पैनोरामा मोड वगैरह यहाँ पे दिया गया है। वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो आप बैक कैमरा से फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलने वाला है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और फ्रंट कैमरे से भी आप फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे में भी आपको AI मोड, ब्यूटी मोड और जो पोर्ट्रेट मोड है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में भी जो है सुपर नाइट मोड जो है वो मिल जाएगा। वाइड सेल्फी का मोड जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो सेल्फी कैमरे के साथ आपको यहाँ पे LED फ्लैश लाइट जो है वो भी यहाँ पे दी गई है, तो जिसमें आप लो लाइट सिचुएशन में काफ़ी अच्छी जो सेल्फी है वो आप इस मोबाइल फ़ोन के साथ बना सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेली यूजेज के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 4GB की रैम होने की वजह से आपको ज़्यादा लैग वगैरह जो है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल यूज़ के हिसाब से मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा। तो अगर गेमिंग की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन पे आप हल्की फुल्की जो गेमिंग है वो कर सकते हैं, जैसे टेम्पल रन वगैरह, सर्वे सर्फर वगैरह आप इस पर खेल सकते हैं। अगर हैवी गेमिंग की बात की जाए जैसे PUBG वगैरह, तो वो इस मोबाइल फ़ोन पर आपको ज़्यादा अच्छा उसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा जो है लैग आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ जो छोटी गेम्स वगैरह हैं वो आप इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। किसी किस्म का हीटिंग इशू जो है वो मैंने अभी तक नहीं देखा और ना ही कोई लैग वगैरह देखा है। तो अगर बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसके चार्जिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन 3 घंटे 50 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगी। अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात की जाए तो नॉर्मल यूज़ में भी आप इसको इजीली जो है वो 2 दिन का जो बैटरी बैकअप वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर हैवी यूज़ करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, तब भी इजीली आपको इस मोबाइल फ़ोन से तकरीबन 1.5 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा। तो बैटरी की तरफ से ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि 5000 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी दी गई है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दी गई है। और अगर फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी फास्ट लगा इसका फिंगरप्रिंट। और अगर इसके फेस अनलॉक की बात की जाए तो फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन काफ़ी एक्यूरेट है, तो आपको किसी किस्म का जो इशू है वो नहीं होगा। जो इसका फिंगरप्रिंट है इसकी स्पीड जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो ओवरऑल अगर इस मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो ये मुझे मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी स्टाइलिश जो है डिवाइस आपको हाथ में फ़ील होती है।
तो ये था मेरा एक क्विक रिव्यू और एक अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू भी लेके आऊँगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।